हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। जानेंगे उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट्स, और लास्ट में देखेंगे एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसी प्लेइंग 12 जिससे हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ से ना। उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इस सीजन रहने वाली है उनका स्पिन ट्रायो। दे हैव अश्विन, दे हैव जडेजा एज वेल एज दे हैव नूर अहमद। नूर अहमद को उन्होंने 10 करोड़ में लिया है, which means there's a purpose to it, there's a method to it and there's a madness to it as well, which means there will be spinning conditions in Chepauk this time। अश्विन और जडेजा को जैसे इन्होंने लिया, जब नूर अहमद का एडिशन हुआ वहां से साफ क्लियर हो गया था दैट चेन्नई सुपर किंग्स हेवीली रिलाई करेगा अपने स्पिनर्स पे इस बार, एंड यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है इस सीजन पे। बात करें इनकी एडिशनल स्ट्रेंथ की तो वो है इनके टॉप 5 बैटिंग ऑर्डर। अगर हम इनका टॉप ऑर्डर देखें दैट विल बी ऋतुराज गायकवाड, डेवॉन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी उसमें होंगे, वहां पे शिवम दुबे होंगे, वहां पे विजय शंकर भी होंगे ना। राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर का कॉम्बिनेशन इस टीम में ये डिनोट करता है दैट चेन्नई सुपर किंग्स विल हेवीली रिलाई ऑन देयर बैटर्स in their home surface in spinning conditions। Now Rahul Tripathi one of the best spin players in India। विजय शंकर भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे मिडिल ओवर्स में, जहां पर उन्होंने स्पिन अच्छा खेलते हैं, वो पेस अच्छा खेलते हैं। सो विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी का एक डेडली कॉम्बिनेशन रहने वाला है उनकी स्पिनिंग कंडीशंस पे। अब इतनी बात हो ही गई है तो लेट्स स्टार्ट विद द टीम डायनामिक। सो ओपन करेंगे ऋतुराज गायकवाड और डेवॉन कॉनवे, विच इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। मिडिल ऑर्डर में आपको सैम करन दिखेंगे, आपको दुबे दिखेंगे, आपको जडेजा दिखेंगे एज वेल एज धोनी दिखेंगे। सो मिडिल ऑर्डर भी आपको अच्छी पोजिशन पे दिखाई दे रहा है इन स्पिन फ्रेंडली कंडीशन। बात करें इनके बोलर्स की तो आपके पास पथिराना है, आपके पास नूर अहमद है, प्लस जो वेराइटी अटैक में है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। दे हैव अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर दैट इज रविचंद्रन अश्विन, दे हैव लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर दैट इज रविंद्र जडेजा, देन दे हैव नूर अहमद विच इज द चाइना मैन, जो बॉल को अंदर भी लाते हैं और बॉल को बाहर भी ले जाते हैं। सो विच कवर्स ऑल देयर बेसिस। That's why this spinning trio is the best among all the teams। Because जब आप और टीम्स को देखते हो ना तो आपको नजर आता है कि स्पिनर्स हैं ही नहीं, और स्पिनर्स हैं भी तो वो क्वालिटी के नहीं है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास तीन क्वालिटी स्पिनर्स है विच विल हेल्प देम प्ले डिफरेंटली इन देयर होम ग्राउंड। अगर हम और थोड़ी इनकी वैरायटी की बात करें सो दे हैव अ लेफ्ट आर्म बॉलर खलील अहमद, plus they have a right arm fast bowler Anshul Kamboj। So whichever they want to play according to the conditions, but I still feel Khalil Ahmed will start in this playing 11 because Khalil Ahmed swings the ball and MS Dhoni loves the one who swings the ball in the power play। So Khalil Ahmed will definitely start in this playing 11। वहीं पर इनके पास एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिसका नाम है सैम करन। So there's a lot of variety in this attack which makes this team super strong। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी वीकनेस की। जब जब ये टीम अवे खेलने जाएगी दिस टीम कैन रियली स्ट्रगल, जहां पर हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे। पिछले साल के ट्रेंड को अगर हम देखें तो 220 240 भी यहाँ पे को बन रहा था। अगर ऐसा होता है, अगर पिचेस बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, सो चेन्नई सुपर किंग्स कैन डेफिनेटली स्ट्रगल बिकॉज वो मिडिल ऑर्डर में उनके पास फायर पावर नहीं है। दे डेफिनेटली लैक अ पेस पावर हिटर इन द मिडिल ऑर्डर। बट इनकी कंपोजिशन को अगर मैं देखता हूँ सो दिस टीम विल ट्रबल अ लॉट ऑफ टीम्स, जहां पर इनकी एक सॉलिड कंपोजिशन दिखाई दे रही है। अगर ये अपनी वीकनेस को थोड़ा सा नलीफाई कर दें और सैम करन की जगह जेमी ओवरटन को खिला ले अवे गेम्स में, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। जेमी ओवरटन इज अ वेरी पावरफुल हिटर, प्लस ही बॉल्स अ हैवी बॉल। सो आपको डेथ में भी ऑप्शंस देंगे, आपको पावर प्ले में ऑप्शंस देंगे, प्लस मिडिल पर आकर अच्छी खासी स्ट्राइक्स लगा सकते हैं। दोस्तों हमने स्पिन ट्रायो की बात की थी इनकी स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में, बट यही इनकी वीकनेस बन जाती है जब ये अवे जाएंगे। नूर अहमद इज डेफिनेटली अ सॉलिड ऑप्शन, बट अपार्ट फ्रॉम हिम अश्विन एंड जडेजा अगर बाहर खेलने जाएंगे सो 30 to 40% पोटेंशियल उनका गिर जाएगा। डेफिनेटली आई फील जडेजा शायद आपको सारे मैचेस खेलते हुए दिखाई दे, बट रविचंद्रन अश्विन जब अवे ये टीम जाएगी सो शायद आपको 1 या 2 मैचेस ही खेलते हुए दिखाई दें। उनकी जगह आपको एक एक्स्ट्रा पेसर देखने को मिल सकता है, शायद अंशुल कंबोज आपको देखने को मिल जाए। इस कंपोजिशन के साथ जैसी उन्होंने टीम बनाई है सो डेफिनेटली दे नीड टू विन एटलीस्ट 5 गेम्स इन देयर होम ग्राउंड। अगर ऐसा नहीं होता है सो चांसेस ऑफ प्ले ऑफ्स विल लुक वेरी स्लीक। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सो ऋतुराज गायकवाड के ऊपर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बिकॉज दोबारा वो इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करेंगे। एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है और वो प्रेशर हमेशा से रहेगा क्राउड का भी और फैंस का भी। सो ऋतुराज गायकवाड के ऊपर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पिन ट्रायो को, अपनी बॉलिंग लाइनअप को कैसे लीड करते हैं, प्लस बैटिंग ऑर्डर वो क्या खिलाते हैं और कैसे वो परफॉर्म करते हैं। अंशुल कंबोज भी आपको मिड टूर्नामेंट में दिखेंगे, मे बी ही कैन स्टार्ट ऑल्सो, सो आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड because he's a very skillful as well as talented bowler and this franchise will really suit अंशुल कंबोज। एक और अपॉर्चुनिटी है विजय शंकर के लिए बिकॉज गुजरात ने उनको उतने मौके नहीं दिए थे। आई कैन अंडरस्टैंड वो टीम की कंपोजिशन नहीं बैठ पा रही थी, वहां पर साई सुदर्शन भी थे, वहां पर विजय शंकर भी थे,
उनकी जैसी पिच है, ये दोनों बैट्समैन एक टाइप के हो जाते थे। दैट्स वाई विजय शंकर को उतने गेम्स नहीं मिले, बट चेन्नई सुपर किंग्स में डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा मैचेस मिलने वाले हैं, बिकॉज पिच यहाँ पे को काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहने वाली है, जहाँ पर विजय शंकर का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है। सो डेफिनेटली देयर इज अ पॉइंट टू प्रूव फॉर हिम, एंड ही इज समवन हु कैन बी दैट ग्लू इन दिस मिडिल ऑर्डर, जो इस मिडिल ऑर्डर को बांध के रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थ्रेट के बारे में। जब जब दोस्तों ये टीम बाहर खेलने जाएगी ना, सो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, दैट हाउ मच रन्स दे स्कोर। अगर पिचेस बहुत ज़्यादा टू रही, सो दिस टीम कैन रियली स्ट्रगल। हाँ, घर पर बहुत कम टीम्स है जो इनको पकड़ पाएंगी विद द कॉम्बिनेशन दे हैव, बट अवे दे विल डेफिनेटली स्ट्रगल। सो दैट्स व्हाई आई फील चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर पर 5 मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। हाँ, अगर वो घर पर सिर्फ 4 मैचेस जीतते हैं, सो अवे जाके 4 मैचेस जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ने वाला है। सो आई फील ऋतुराज गायकवाड़ शुड बी इंच परफेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, वेयर ही शुड बी वेरी क्लियर दैट उनके प्लान्स क्या रहने वाले हैं होम पे, बिकॉज इनके होम मैचेस डिसाइड करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ पे जाएगी या फिर नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके प्लेइंग 12 के बारे में। सो ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और लंबा खेलते हैं, और उसके अराउंड पूरी टीम खेलती है। नंबर 3 पर आपको राहुल त्रिपाठी देखेंगे, अगेन अ वेरी गुड बैटर ऑफ स्पिन। नंबर 4 पर आपको विजय शंकर दिखेंगे, नंबर 5 पर आपको शिवम दुबे दिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऊपर नीचे स्वैप हो सकता है। नंबर 6 जडेजा आपको दिख सकते हैं, नंबर 7 सैम करन होंगे, नंबर 8 धोनी होंगे, 9 और 10 पर होंगे अश्विन एंड नूर अहमद, 11 एंड 12 पर होंगे खलील अहमद एंड पथिराना। नाउ खलील अहमद कैन बी रिप्लेस्ड बाय अंशुल कंबोज इन देयर लाइनअप डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस, बट आई डेफिनेटली फील धोनी एंड सीएसके लव द बॉलर हु डेफिनेटली स्विंग्स द बॉल अर्ली ऑन, सो खलील अहमद कैन बी दैट ऑप्शन। खलील अहमद विल बी दैट ऑप्शन आई फील दैट विल स्टार्ट द प्लेइंग 12। बाकी कैसा लग रहा है आपको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का कंपोजिशन, कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी दोस्तों 7 स्क्वाड्स आने बाकी हैं, सो आई होप आपको ये स्क्वाड अच्छे लग रहे होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।